Good morning student. Today I am going to start lesson 2 Role of the Government in Health. Lesson 2 में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का हेल्थ सर्विसेज में क्या रोल रहता है या गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में क्या भूमिका निभाती है। इंट्रोडक्शन। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. दिस कुड बी थ्रू द provision of education, health, employment, housing or the development of roads, electricity, etc. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों की गवर्नमेंट से यही अपेक्षाएं रहती है कि गवर्नमेंट उनके कल्याण के लिए वर्क करे, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी, हाउसिंग निर्माण में उनकी मदद करेगी, और जो टूटी फूटी रोड्स हैं उनको ठीक कराएगी, उनका विकास करेगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको ठीक कराने का कार्य करेगी या उसको प्रोवाइड करेगी, उसको देगी। तो गवर्नमेंट की लोगों से यही अपेक्षाएं रहती हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउसिंग निर्माण में मदद देना है, रोड्स को ठीक कराना है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है। तो यही गवर्नमेंट से जो लोग हैं वो अपेक्षाएं रखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ की क्या मीनिंग होती है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम जानेंगे या जांचने की कोशिश करेंगे। हेल्थ मीन्स फॉर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब होता है कि चोटों और रोगों से मुक्त होना। एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि चोटों और रोगों से मुक्त होना। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी. हेल्थ का केवल यही मीनिंग नहीं है, केवल डिजीजेस से रोकथाम ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो पोल्यूशन फ्री है, जहाँ पर प्रदूषण नहीं है और पीने के लिए साफ पानी है, तो वो स्वस्थ होंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, देयर विल बी प्रोन टू इलनेस. और दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता, अच्छा भोजन नहीं मिलता और ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो फेवरेबल नहीं है, जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो लोग रोगग्रस्त होंगे या बीमार होंगे. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमें हमेशा तनाव मुक्त होना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स आर द पार्ट ऑफ हेल्थ. हमारे जीवन में ये सभी पहलू हेल्थ के हिस्से हैं, हेल्थ के पार्ट हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. इन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, दूर करने के लिए या इनकी रोकथाम करने के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है. जैसे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज़ की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए और ब्लड बैंक भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमें ब्लड आसानी से मिल सके. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड. ये उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसी पेशेंट को आवश्यकता है.
In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses. इन सभी चीज़ों को रन कराने के लिए, चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, नर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, जो हमें एडवाइस दे सकें, हमें सलाह दे सकें, हमारी बीमारियों को ट्रीट कर सकें और अच्छा डायग्नोस प्रोवाइड कर सकें। अतः हम कह सकते हैं इन सभी फैसिलिटीज़ को रन कराने के लिए अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्वास्थ्यकर्ता, अच्छी नर्स और हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, जो हमें एडवाइस कर सकें, हमारी बीमारी को ट्रीट कर सकें और अच्छा डायग्नोस प्रोवाइड कर सकें। इंडिया हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। द कंट्री आल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया के पास डॉक्टर्स बहुत हैं, क्लिनिक्स भी बहुत हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। कंट्री के पास, हमारे देश के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा ज्ञान है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन कराने का, चलाने का। अतः हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं और अच्छा ज्ञान और अच्छा नॉलेज भी है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, जो हेल्थ केयर सिस्टम को चला सके। हेल्थ केयर इन इंडिया, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है या रन कराया जा रहा है। विद ऑल the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ ही, सकारात्मक पहलुओं के साथ भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all। हमारी कंट्री के पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छा पैसा है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है और लोग भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोगों को हेल्थ केयर उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं दे पा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, ये स्टोरी हकीम शेख की है। इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। 1992 में वो एक चलती ट्रेन से गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और वो हेड इंजरीज से सफ़र कर रहे थे। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में ले जाया गया एडमिट करने के लिए, बट वहाँ के डॉक्टरों ने या वहाँ के स्टाफ ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया और ये कहा कि वहाँ पर उनके लिए कोई खाली बेड नहीं है। Another hospital did not have the facilities of specialized doctor। उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पर भी उनको एडमिट नहीं किया गया और यह कहकर मना कर दिया गया कि आपकी जो इंजरी है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेज। उसी स्टेज में, उसी गंभीर अवस्था में लगभग 14 घंटे उनके ख़राब हुए, 14 घंटे वेस्ट हुए। ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। बाद में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया।
angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital, Hakim Sheikh and PVKMS filed a case in the court. नाराज और दुखी मन से उन्होंने उन्हीं हॉस्पिटल्स के खिलाफ अपना रवैया दिखाया, नाराज और दुखी होकर कि उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया था। जिन हॉस्पिटल्स ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया था, उन्हीं से नाराज होकर और दुखी होकर हकीम शेख और पश्चिम बंगला खेत मजदूर समिति ने कोर्ट में केस कर दिया उनके खिलाफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।